सेंटर में कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि आपके समक्ष नोबेल पुरस्कार वो भी ट्रिक के साथ लेकर के आएंगे, तो वो हम आपके समक्ष लेकर हाजिर हूँ। तो जुड़ जाइए जल्दी इस चैनल के साथ, ताकि सभी डाउट्स के साथ साथ में जितने भी नोबेल पुरस्कार समसामयिक घटना है वो सभी हर दिन प्रत्येक दिन आपको इस चैनल के माध्यम से मिलता रहे और एक बेहतर तैयारी आपको मिलता रहे, ताकि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक बेहतर तैयारी आपको मिल सके। ठीक है ना? तो चलिए आज हम बात कर रहे हैं नोबेल पुरस्कार के बारे में। तो चलिए हम नोबेल पुरस्कार के बारे में बात करते हैं। नोबेल पुरस्कार की बात किया जाए मित्रों, तो नोबेल में दिए जाने वाला एक वैसा पुरस्कार है जो कि एक असाधारण काम करने के लिए दिया जाता है। ये टोटल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। आपका फिजिक्स में दिया जाता है, केमिस्ट्री में दिया जाता है, चिकित्सा में दिया जाता है, अर्थशास्त्र में दिया जाता है, उसके बाद शांति में दिया जाता है, साहित्य में दिया जाता है। यानी कि ये 6 क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार असाधारण योगदान के लिए दिया जाता है। जबकि वही अर्थशास्त्र की बात किया जाए तो यह अर्थशास्त्र में जो है 1968 से शुरू कर दिया गया है। यह टोटल दो देशों से दिया जाता है, पहला स्वीडन और दूसरा नॉर्वे। यानी कि नॉर्वे से जो दिया जाता है वो शांति का पुरस्कार दिया जाता है, याद रखिएगा। वही आपका बात किया जाए अन्य 5 क्षेत्र की बात किया जाए वो सभी स्टॉकहोम अर्थात स्वीडन के स्टॉकहोम से दिया जाता है। वही नोबेल पुरस्कार की बात किया जाए, यह नोबेल पुरस्कार 1901 से शुरू होकर के और आज तक दिया जा रहा है। वही जो है डायनामाइट की खोज करने वाले वैज्ञानिक जिनका नाम था अल्फ्रेड नोबेल, उन्हीं की सम्मान में ये 6 क्षेत्रों में दिया जाने वाला असाधारण काम के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार है। यानी कि विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार माने जाने वाला एकमात्र पुरस्कार जिसका नाम है नोबेल पुरस्कार। तो आइए हम इसी के बारे में चर्चा करते हैं, देखते हैं किनको मिला है। तो फिजिक्स में असाधारण काम करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है, ये 3 महानुभाव को मिला है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, पियरे एगोस्टिनी, क्या नाम है? पियरे एगोस्टिनी, फ्रेडरिक क्राउच, एनी एल व्हिलियर, है ना? ये किसमें दिया गया है, किसके लिए? तो ये देखिए पदार्थ की इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता के अध्ययन के लिए, याद रखेगा, पदार्थ की इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता के लिए अध्ययन के लिए इसको क्या किया गया, दिया गया है, याद रखेगा। इसी को कहा जाता है आपका एटोसेकेंड पल्स। क्या? एटोसेकेंड पल्स कहा जाता है। दूसरा देखिए वही फेरेंक क्राउच को, किसको दिया गया? फेरेंक क्राउच को दिया जाता है, दिया गया है आपका 2023 का। ये किसके लिए? तो इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता के अध्ययन के लिए प्रकाश के एटोसेकेंड पल्स उत्पन्न करते हुए। उसके बाद देखिए एनी एल व्हीलर को भी दिया गया है। यानी कि ये तीनों वैज्ञानिक है जो कि आपका फिजिक्स के क्षेत्र में काम करने के लिए ही दिया गया। अब चलिए हम देखते हैं इनका ट्रिक के बारे में। इनका जो हम ट्रिक बनाए हैं मित्रों, एनी ने गियर फेरे तो क्रॉस गो हो गया, यहाँ देखिए, यहाँ पर एनी, यहाँ हो गया आपका एनी है, आपका एनी हो गया, एनी से यहाँ हो गया, एनी से एनी एल व्हीलर, एनी से एनी एल व्हीलर हो गया मित्रों। उसके बाद गियर, यहाँ देखिए गियर, यानी कि एनी एल व्हीलियर, देखिए एनी एल व्हीलियर से यानी कि गियर, जहां पर आपके समझ से गियर आ रहा है वहां से तो आप क्लियर ले ही सकते हैं। तो एनी ने गियर फेरे, तो एनी ने गियर, यानी कि एनी लियर के मतलब गियर, यहाँ दिया गियर से हम क्या ले सकते हैं? लियर। तो एनी गियर यानी कि एनी व्हीलियर हो जाएगा। एनी ने गियर यानी कि एनी ने गियर, यानी कि एनी ने व्हीलियर। फेरे से फेरेंक क्राउच, फेरे से फेरेंक क्राउच, याद रखिएगा, फेरे से फेरेंक क्राउच। देखिए विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में दीजिएगा ना, तो आपको सिर्फ हिंट्स जानने की जरूरत है। अगर आपके पास हिंट्स आ गया तो वो ऑटोमेटिक आपका बोला जाएगा, वो अपने आप ऑटोमेटिक आ जाएगा आपका, ठीक है ना? फेरे तो क्रॉस गो हो गया, यार क्रॉस यानी कि फेरे क्रॉस यहाँ दिया हुआ है ना, तो फेरे तो क्रॉस यानी फेरेंक क्राउच, क्रॉस से क्राउच, तो फेरे से फेरेंक, क्रॉस से क्राउच, ठीक है? उसके बाद गो हो गया, यहाँ पर देखिए गो से एगोस्टिनी, क्या है? गो से एगोस्टिनी हो जाएगा, गो से एगोस्टिनी। एनी ने गियर फेरे तो क्रॉस गो हो गया। मित्रों बहुत कोशिश किया हूं मैं ट्रिक आपको समझ देने के लिए, लेकिन आपको अगर इधर से नहीं हो पाया, लेफ्ट से नहीं हो पाया, तो राइट से मैंने कोशिश किया, लेकिन जितना हो पाया आपको हिंट्स के लिए मैंने आपको सबक उतना देने का काम किया है। चलिए दूसरा मैं देखता हूँ। दूसरा जो है केमिस्ट्री के क्षेत्र में दिया गया है।
चलिए केमिस्ट्री में देखिए 2023 में नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री 2023 की बात की जाए तो ये तीन महानुभाव को, तीन बड़े वैज्ञानिक को दिया गया है। मौरी की बावेरी, लुई ई ब्रूस और एलेक्सियाई एक्किमोव को दिया गया। क्वांटम डॉट्स की खोज के लिए दिया गया। क्वांटम डॉट्स की खोज के संश्लेषण के लिए तीनों को केमिस्ट्री के क्षेत्र में दिया गया। चलिए देखिए क्या क्या नाम है, मौरी जी बावेरी, लुई ई ब्रूस, एलेक्सियाई एक्किमोव को दिया गया। अब देखिए इसका ट्रिक कितना सुंदर ट्रिक है, ये देखा जाए आपको तो देख लीजिए आपका मौरी जी बावेरी, लुई ई ब्रूस, एलेक्सियाई एक्किमोव। देखिए मौरी जी ई ब्रूस एलेक्सियाई है लेकर, यानी कि मौरी जी ई बरसवा को लेकर के कौन आया है, एलेक्सियाई है लेकर के। मौरी जी ई बरसवा को कौन लेकर आया है, ई बरसवा को एलेक्सियाई है लेकर के। तो यही तो हम लिखे हैं, मौरी जी ब्रस एलेक्सियाई है लेकर के। मौरी जी से मौरी जी बावेरी, ई ब्रस से लुई ई ब्रस, एलेक्सियाई है लेकर के। एलेक्सियाई है से यहाँ एलेक्सियाई हो जाएगा और है लेकर ये हो गया आपका साइलेंट हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये ट्रिक जो है उम्मीद करते हैं ये चीजें याद आ गया होगा। मात्र 2 से 3 मरतबे पढ़िए मित्रों, ये फिर आपको कंठस्थ हो जाएगा। मौरी जी ई बरस एलेक्सियाई है लेकर, मौरी जी ई बरस क्यों लेकर आई है, एलेक्सियाई है लेकर के। इसीलिए ई बरस को बढ़िया से रखिएगा, खराब नहीं होना चाहिए। कौन आई है, एलेक्सियाई है लेकर के, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर तीसरा हम देखते हैं मेडिसिन के क्षेत्र में मिला गया। तीसरा जो है आपका मेडिसिन के क्षेत्र में मिला है। किनको मिला है ये देखिए आपका कातालिन कारिको को, ड्रू बिस्मानियनको को। देख लीजिए ये 2 ऐसे वैज्ञानिक है, महान वैज्ञानिक है जिन्हें इस बार मेडिसिन के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। किसके लिए मिला, यहाँ देख लीजिए कोविड-19 के खिलाफ प्रभावी mRNA टीकों को विकास के लिए सक्षम किया। mRNA वही mRNA जो म्यूटेशन का काम करता था कोविड-19, पता नहीं चलता था कि कौन कितना के किसमें कौन वैरायटी बदल रहा है, तो वही में इन्होंने रिसर्च करने का काम किया। तो इसीलिए उन्हीं के लिए कातालिन कारिको को क्या दिया गया, आपको चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया, ठीक है ना। ये दूसरा दिया गया ड्रू बिस्मानियनको को दिया गया, याद रखिएगा। देखिए कितना जबरदस्त ट्रिक आपके लिए लेके आए हैं। चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर और ये जो है ना हंगरी का रहने वाला, इसीलिए यहाँ पर देखिए हंगरी कैट यानी जो भूखा जो कैट है, बिल्ली है, हंगरी कैट ने कारिको को काटा तो ड्रिल कर विष निकाला। क्या किया, विष निकाला। देखिए हंगरी का ये रहने वाला, इसलिए हंगरी कैट। काटा कौन, बिल्ली, तो हंगरी कैट से ही हंगरी का रहने वाला था। ये कैट से हो गया काटालिन, कैट से हो गया काटालिन हो गया। कारिको, काटालिन मतलब कारिको, यानी कारिको का कारिको हो गया। तो कैट कारिको, कैट से काटालिन यानी कि कैट कारिको। तो कैट कारिको क्या किया, काटा, यानी कि हंगरी ने कैट कारिको को काटा तो ड्रिल करके, यहाँ देखिए कैट कारिको को लिख लीजिए, कैट कारिको को। कैट किसको काटा, हंगरी कैट ने, यानी कि जो गुस्सा जो है कैट जो था वो गुस्से में जाकर के क्या किया, कैट ने कारिको को काटा। तो काटा ना, काटेगा तो उसको विष नहीं निकालेगा तो क्या होगा, जाएगा इसके जगह बोरा में ना। तो वही बोल रहे हैं तो काटा तो उसको ड्रिल करके निकालना पड़ा। क्या निकालना पड़ा, विष को निकालना पड़ा। तो यहाँ पर देख लीजिए हंगरी कैट मतलब ये हंगरी का रहने वाला है। कैट से हो गया काटालिन, कारिको का मतलब कारिको, यानी कि हो गया काटालिन कारिको। और उसके बाद काटा तो ये देखिए ये आपका साइलेंट हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइलेंट हो जाएगा। यहाँ पर याद रखिएगा काटा तो ड्रिल कर, ड्रू से ड्रिल, यानी कि ड्रिल से ड्रू, ड्रिल से ड्रू। तो ड्रिल कर, ड्रिल मतलब छेद करके, ड्रिल कर अब विष निकाला। विष मतलब विष मानो, विष मतलब विष मानो रीका, विष मानो रीका। तो वही हो गया इसका क्या हो गया, हंगरी कैट ने कारिको को काटा तो ड्रिल करके विष निकाला। ड्रिल करके क्या किया, विष निकाला। तो हो सकता है ये चीजें आपको जो है थोड़ा सा और लगे शुरुआत में 2-4 बार पढ़िएगा ना मित्रों, तो ये आपके एकदम पूरी तरीके से आपके जो है भूल जाएगा, मिल जाएगा और आपको पूरी तरीके से याद हो जाएगा। आपके लिए जो है मैं बना के लाया हूँ। चलिए नोबेल पुरस्कार देखिए लिटरेसी का, लिटरेसी का आप देख लीजिए तो जॉन फासे को मिला है। क्या, जॉन फासे को मिला है। उनके नवोन्मेषी नाटकों और गद्य के लिए अनकहे को आवाज देते हैं। अनकहे को यानी कि जो बोल नहीं सकता, यानी कि उनके बदले में यानी कि गद्य के लिए उनका आवाज
आवाज देने का काम किया है। कौन किया है? जॉन फांसेली। लेकिन आवाज दिया हमारी जगह फंस गया। कैसे? साहित्य लिखकर जॉन फंस गया। क्या हुआ? फंस गया। साहित्य लिख करके जॉन फंस गया है। कहां फंस गया? जॉन फांसे। यानी कि साहित्य के क्षेत्र में जो मिला है, साहित्य के क्षेत्र में किसको मिला है? साहित्य के क्षेत्र में मिला है जॉन फांसे को। किसको मिला है? जॉन फांसे को। तो साहित्य लिख करके जॉन फंस गया है, याद रखिएगा। इसका है ना जबरदस्त ट्रिक, है ना। तो चलिए नेक्स्ट ट्रिक देखते हैं। नोबेल पीस प्राइज जो कि ओस्लो से दिया जाता है, याद रखिएगा। और नॉर्वे के ओस्लो 3 सदस्यीय कमिटीज का डिसाइड करता है किसको मिलेगा। ये नरगिस मोहम्मदी को दिया गया है। नरगिस मोहम्मदी को देखिए कितना जबरदस्त ट्रिक लाए हैं आपके लिए। देखिए ये किसके लिए दिया है? ईरान में महिलाओं को उत्पीड़न के खिलाफ उनकी लड़ाई और सभी के लिए मानवाधिकार और स्वतंत्र को बढ़ावा देने के लिए उनकी लड़ाई के लिए इनको दिया गया है। यानी कि उन्हें ईरान में शांति स्थापित करने का कोशिश किया गया है, इसीलिए इन्होंने नोबेल पीस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब देखिए नरगिस मोहम्मदी के कितना सुंदर बढ़िया एकदम जबरदस्त मस्त जबरदस्त ट्रिक लेकर आए आपके लिए। ईरान में नरगिस को मोहब्बत हुआ। क्या हुआ? मोहब्बत हुआ है ना। किसको? नरगिस को। ईरान यानी कि ये ईरान की रहने वाली है। नरगिस कहाँ का है? ईरान की, याद रखेगा। अब नरगिस मतलब नरगिस, यानी नरगिस मतलब नरगिस, नरगिस मतलब नरगिस। अब ये नरगिस हीरोइन वाला नरगिस नहीं है, याद रखेगा। ईरान में नरगिस को मोहब्बत हुआ, यानी कि ईरान में जाकर के नरगिस को क्या हुआ? मोहब्बत हुआ। तो नरगिस मतलब नरगिस हो गया, अब मोहब्बत से हो गया मोहम्मदी। क्या हो गया? मोहम्मदी हो गया। तो ईरान में नरगिस को मोहब्बत हुआ, इसका मतलब ये हुआ इसको शांति में। अब मोहब्बत होने के बाद इसको क्या मिला? शांति मिला। देख लीजिए, मोहब्बत हुआ तो शांति मिला। क्या मिला? शांति मिला। है ना जबरदस्त, है ना। तो जल्दी लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। देख रहे हैं ना, मोहब्बत हुआ यानी मोहब्बत हुआ तो उसके बाद शांति मिला। तो यही ना है, ईरान में नरगिस को मोहब्बत हुआ और फिर शांति मिला, है ना। तो शांति के क्षेत्र में नरगिस मोहम्मदी को क्या मिला? आपका नोबेल मिला, याद रखिएगा। किसके लिए? तब देखिए यहाँ पर आपको इकोनॉमिक्स का है, तो बता दिए आपको। देख लीजिए अगला जो है आपका इकोनॉमिक्स में मिला है, आपका इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में मिला है। किसको मिला है? ये क्लाउडिया गोल्डिन को। किसको मिला है? क्लाउडिया गोल्डिन को। ये किसके लिए? तो महिलाओं के श्रम बाजार के परिणामों के बारे में हमारी समझ को उन्नत करने के लिए, यानी कि श्रम बाजार में परिणामों के बारे में हमारी समझ को उन्नत बढ़िया करने के लिए इनको दिया गया है, याद रखिएगा। अब देखिए इतना जबरदस्त इनके लिए बहुत मस्त जबरदस्त ट्रिक आपको लेकर आए। जिस तरीके से आप मस्त जबरदस्त रहते हैं उसी तरीके से आपके लिए मस्त जबरदस्त ट्रिक लेकर आए। क्लाउडिया गोल्डिन के, याद रखिए। अर्थशास्त्र पढ़कर कालिया गोल्डन हो गया। आया जबरदस्त, देख लीजिए। अर्थशास्त्र पढ़कर कालिया गोल्डन हो गया। देखिए अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इसको मिला है। अर्थशास्त्र जैसे पढ़ा तो कालिया क्या हो गया? गोल्डन हो गया। कालिया से हो गया क्लाउडिया, कालिया से क्या हो गया? क्लाउडिया हो गया। और कैसा हो गया? गोल्डन, गोल्डन से हो गया गोल्डन, गोल्डन से हो गया। अरे गोल्डन इसीलिए हो गया क्योंकि किनको मिला है? देख नहीं रहे हैं यहाँ पर देखिए महिला है ना, फीमेल है ना, तो गोल्डन नहीं होगा। गोल्डन होगा क्या? नहीं होगा, गोल्डन गोल्डन नहीं होगा। तो इसीलिए बतवा को समझिए। हाँ कितना बार बोल रहे हैं, है ना। तो अर्थशास्त्र पढ़कर कालिया गोल्डन हो गया। तो आप भी गोल्डन में गोल्डन होना चाहते हैं तो जल्दी जल्दी इसको पढ़ लीजिए, तभी जाकर आप गोल्डन होइएगा। तो अर्थशास्त्र पढ़कर कालिया गोल्डन हो गया। तो ये जो चीजें था आपको 6 को ट्रिक था नोबेल पुरस्कार से संबंधित। हमने आपको ट्रिक के संबंधित ट्रिक से अच्छे तरीके से बना के आपके समक्ष लेकर के हाजिर हुए हैं। यकीन मानिए बहुत मेहनत लगा है आपको इस ट्रिक बनाने के लिए। अगर इस वीडियो और ये ट्रिक आपको पसंद आया होगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना मत भूलिए, ठीक है ना। चल, और इसी टाइप से अगर यदि और भी कोई पुरस्कार वगैरह है तो आप कमेंट माध्यम से बताइए ताकि हम आपको बेहतर से बेहतर आपको दे सके, आपके लिए बना के ले आएंगे। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।